भाई हॉस्टल लाइफ के बारे में ना लोग बहुत बोलते हैं कि यहाँ फ्रीडम मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं और लाइफ की बेस्ट मेमोरीज बनती है। चलो ठीक है, लेकिन भाई हॉस्टल में ना ये कोई नहीं बताता कि एग्जाम के पहले ना हर बंदे का रूम मिनी कोचिंग सेंटर बन जाता है। और भाई जो बंदा पूरा सेमेस्टर कुछ पढ़ता नहीं है ना, बोलता है कि टेंशन मत ले भाई, बहुत टाइम पड़ा है, पास हो जाएंगे। भाई वही बंदा ना एक रात पहले लोगों के रूम में जाकर बोलता है कि भाई बस नोट्स दे दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, बस पास होना है। तो भाई ये स्टोरी ना हमारे हॉस्टल की एक एग्ज़ाम की है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे भाई कि हम नई सिलेबस बनाए हैं। कोई बेड पे पढ़ रहा है, कोई बेड पे रील्स देख रहा है, कोई गेम खेल रहा था, और एक बंदा तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बोल रहा है भाई मस्त, लास्ट नाइट में सब कवर कर लूँगा। तो भाई फिर रात के 10 या 10:30 बजे ग्रुप में किसी ने सिलेबस भेज दिया, और भाई सिलेबस देख के रूम का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोर्ट ने भेजा हो भाई। फिर सब चुप हो गए। फिर एक बंदे ने बोला भाई एग्जाम में आएगा, दूसरे ने बोला नहीं भाई टीचर ने तो कराया ही नहीं है, तीसरा बोला भाई टीचर ने तो बोला था पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो साइलेंस हुआ ना, उसमें फ़ैन की आवाज़ भी मोटिवेशन लग रही थी भाई हमको। फिर क्या था भाई, हम सब ने बुक्स खोली, 10 मिनट पढ़ा, फिर भाई किसी एक बंदे ने ना भाई चाय मंगवा ली, तो चाय के साथ बिस्किट आ गए, तो भाई सब ने ना बुक छोड़ के ना चाय और बिस्किट खाना चालू कर दिया। फिर भाई हम डिस्कस करने लगे कि घर पे सबसे पहले झूठ कौन बोलेगा फेल हो गया तो। रात के 1 बज चुके थे, आधे बंदे पढ़ के सो गए थे, तो हमारे रूम में ना एक बंदा आया, मान लो उसका नाम बंटी था। एकदम सीरियस फेस बना के बोला भाई एक प्लान है। हमने उससे पूछा कैसा प्लान, तो बोला कि चीटिंग का। भाई ये सुनते ही लोग 5 मिनट पहले नींद में थे ना, वो भी सीधे बैठ गए। एक बंदे ने बोला भाई पहले बता प्लान सेफ है ना। बंटी ने बोला हाँ भाई 100% सेफ है। अब देखो भाई, मैं तुम्हें ना एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर कोई भी बंदा हॉस्टल में बोले ना कि प्लान 100% सेफ है, तो भाई समझ जाना कि उस प्लान में ना वार्डन भी इन्वॉल्व होने वाला है। उसका प्लान ये था कि भाई हम लोग ना छोटे छोटे नोट्स बनाकर जाएंगे एग्जाम हॉल में, एक दूसरे को आंसर की हेल्प करेंगे। कोई क्वेश्चन समझना है तो कोई खांसी खा लेना, और अगर कोई टीचर ऐसे जो आसपास घूमते रहना है ना एग्जाम में, अगर वो पास में आ गए तो पेन गिरा देना। भाई आधे बंदों को ना ये प्लान मूवी जैसा लग रहा था। एक बंदा बोल रहा था कि भाई अगर मैंने एक बार खांसी खाई ना तो एक क्वेश्चन होगा, 2 बार खांसी खाई तो 2 बार। तो भाई तीसरा बंदा बोलता है अगर 3 बार खांसी खाई, तो बंटी बोलता है कि भाई तू कॉन्सर्ट में आया है क्या। फिर भाई हमारे बीच में ना क्लैश हो गया आपस में। फिर हमने बोला कि जो होगा ना भाई एग्जाम हॉल में देख लेंगे। एक बंदा ना भाई बार बार बोल रहा था कि भाई अगर पकड़े गए तो, दूसरा बंदा बोलता है कि भाई कुछ नहीं होगा। पहला बंदा बोलता है कि भाई अगर पकड़े गए तो दूसरा बंदा बोलता है कि भाई नेगेटिव मत सोच। और भाई वही बंदा ना गेट पे जाके सर को बोलता है सर चीटिंग पे पकड़े गए तो क्या होगा। भाई हमने उस बंदे को ना ऐसे देखा जैसे मतलब भाई हमारी ना जासूसी कर रहा हो, मतलब हमारे किस्से ना ये टीचर को सुना रहा होगा बैठे बैठे। अब भाई असली प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या हुआ था कि एग्जाम हॉल में ना सबको अलग अलग सीट मिल गई। बंटी भाई पता नहीं कौन सी सीट पर बैठा था, भाई उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। और भाई हमने जो एक्सप्रेशन याद किए थे ना रात भर, वो भी हम लोग भूल गए एग्जाम में। फिर भाई क्या था, टीचर आया, हमको पेपर दिया, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर तीसरा। मैंने बंटी की तरफ देखा, भाई बंटी को तो ऐसा लग रहा था कि पेपर ने उसकी पर्सनली इंसल्ट की हो। भाई फिर मैंने ना एक बार खांसी खाई। मैंने बोला बंटी को कि भाई बंटी देख मैं तेरे को सिग्नल दे रहा हूँ, एक बार खांसी खाई। उसने मुझे देखा और भाई पीछे से ना एक बंदे ने सेम टाइम पर खांसी खा ली। इस बार तो भाई सर ने मुझे पकड़ लिया। सर ने बोला बेटा खांसी क्यों खा रहे हो। मैंने बोला सर एग्जाम का प्रेशर है ना इसीलिए। सर ने हंसते हुए बोला बेटा पेपर सॉल्व कर लो, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। पूरी क्लास हंसने लगी और मैं अपना फेस पेपर में छुपा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ना भाई बंटी ने ना पेन गिरा दी, और सिग्नल के अकॉर्डिंग तो भाई पेन गिराना मतलब टीचर पास आ रहा है। लेकिन भाई टीचर तो उसके पास था ही नहीं। हम सब पैनिक हो गए। एक बंदे ने अपने नोट्स छुपाने की कोशिश की, दूसरा सीधा पेपर लिखने गया, और तीसरे ने तो नर्वस होकर आंसर शीट फाड़ दी। फिर भाई बंटी ने ना छोटी सी चिट निकालने की ट्राई की, लेकिन भाई वो उसके हाथ से स्लिप हो गई और आगे वाले स्टूडेंट के पैर के पास चली गई। और आगे वाला बंदा उस पेपर को देख रहा है, बंटी उसको देख रहा है, और मैं इस बंटी को देख रहा हूँ, और सर हमको देख रहे हैं। लेकिन भाई उस वक्त तो हमें ऐसा लगा कि भाई ख़त्म हो गया। टाइम भी इतना स्लो चल रहा था ना भाई, हमें लगा भाई अब तो ख़त्म, अब तो ये भाई फेल ही करेगा हमको। लेकिन भाई उस बंदे ने ना पेपर उसको बंटी को वापस दे दिया, और टीचर ने बोला अच्छा टीम वर्क है बेटा। ये सुनते ही ना हमारी हार्ट बीट ना एकदम से एग्जाम के टाइम से भी फास्ट हो गई। लेकिन सर बस आगे चल गए। उसके बाद चीटिंग का प्लान भाई हमने ना ऑफिशियली कैंसिल कर दिया। एक बंदा तो भाई सारे क्वेश्चन में ना सेम ही आंसर लिखे जा रहे हैं। इस टॉपिक का हमारा डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर एक बंदा बोलता है भाई बंटी तेरा प्लान तो 100% सेफ था, 10 मिनट में ही फ्लॉप हो गया। भाई हमने बोला कि टीम वीक है, नहीं तो प्लान तो स्ट्रांग ही था हमारा। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, जिस बंदे ने बोला था ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, भाई वो बंदा पास हो गया। तब समझ आया कि भाई हॉस्टल में ना एग्जाम नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती है। लेकिन भाई एक चीज़ तो है, एग्जाम के टाइम चीटिंग का मास्टर प्लान तुम कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन भाई एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही भाग जाता है, तो तुम मास्टर प्लान क्या ही एग्जीक्यूट करोगे। अगर तुम भी हॉस्टल में हो भाई, और अगर तुम्हारे हॉस्टल के ग्रुप ने भी ऐसा मास्टर प्लान बनाया है, तो भाई कॉमेंट में बताना, क्योंकि क्या पता भाई तुम्हारा प्लान हमसे भी ज़्यादा डेंजरस हो। और भाई कॉमेंट में बताना कि तुम्हें स्टोरी टाइम कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।